हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक रेडियो सक्रिय नमूने की t बराबर 0 पर क्रियाशीलता प्रति मिनट एन नोट गिनी जाती है और t बराबर 5 पर एन नोट बटे ई प्रति मिनट गिनी जाती है। वह समय जिस पर क्रियाशीलता अपने मान की आधी हो जाए होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं बच्चों, बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर बात की जाए रेडियो एक्टिव पदार्थ की, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ बच्चों समय के साथ विघटित होते रहते हैं, इनसे अदृश्य किरणें निकलती रहती है। इसका मतलब ये हो रहा है कि बच्चों इनकी जो मात्रा है वो धीरे धीरे समय के साथ घटती जा रही है। प्रारंभिक मात्रा बच्चों एन नोट है और कुछ समय पश्चात बच्चों इसकी मात्रा प्रारंभिक की आधी रह गई। तो ये होता है बच्चों एन अशेष नाभिकों की संख्या होती है या अविघटित नाभिकों की संख्या होती है। और जिस समय पर बच्चों नाभिकों की संख्या प्रारंभिक की आधी रह जाती है अर्धकाल कहलाता है। तो अर्धकाल होता है बच्चों T1/2 बराबर ln 2 बटा लैम्बडा, जहां पर बच्चों लैम्बडा जो होता है ये होता है बच्चों क्षय नियतांक। ये होता है बच्चों क्षय नियतांक। अब देखिए बच्चों, इसके आधार पर वैज्ञानिक रदरफोर्ड और सोडी ने बच्चों एक नियम प्रतिपादित किया और इन्होंने बताया कि किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की जो दर होती है ये समानुपाती होती है अशेष बचे नाभिकों की संख्या के। तो जब इस समीकरण को हल किया गया तो यहां से मिला बच्चों n बराबर एन नोट टी की घात ऋणात्मक लैम्बडा टी। ये बच्चों n शेष बचे नाभिकों की संख्या होती है, अविघटित नाभिकों की संख्या होती है टी समय पर। एन नोट प्रारंभिक नाभिक होते हैं, लैम्बडा क्षय नियतांक होता है। अब देखिए बच्चों, n जो है अर्धायु की संख्या है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं बच्चों कि हर एक अर्धायु के बाद शेष बचे हुए नाभिकों की संख्या पहले की आधी होती जा रही है। तो इस समीकरण को लिखा जाता है बच्चों शेष बचे हुए नाभिकों की संख्या n बराबर एन नोट 1/2 की घात n होता है, जहां पर n बच्चों अर्धायु की संख्या होती है। तो n को लिख सकते हैं बच्चों t बटा अर्धायु। तो देखिए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए t बराबर 0 पर क्रियाशीलता प्रति मिनट जो गिनी जाती है वो एन नोट है, नाभिकों की संख्या एन नोट है। टी बराबर 5 पर बच्चों दिया गया है कि नाभिकों की संख्या एन नोट बटे ई जो कि किसके बराबर होती है, एन के बराबर होती है। तो वह समय जिस पर क्रियाशीलता कितनी हो जाए, आधी हो जाए, मतलब एन नोट बटा 2 हो जाए। तो देखिए बच्चों, यहां से समीकरण का प्रयोग करते हैं बच्चों एन बराबर एन नोट 1/2 की घात एन का। तो देखिए एन का मान है एन नोट बटे ई और एन नोट को भी बच्चों यहां पर बटे में ले लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा, देखिए बच्चों 1/2 एन होता है चूंकि बच्चों टी बटा अर्धायु के। तो देखिए बच्चों यहां से अगर देखा जाए तो ये होगा टी का मान 5 है और अर्धायु का मान अर्धायु ही रहेगा, इसके बारे में कोई बताया नहीं गया है। इसका मान तो बच्चों दरअसल ज्ञात करना है, क्योंकि अर्धायु वही होता है जो कि नाभिकों की संख्या प्रारंभिक की आधी हो जाए। तो देखिए बच्चों, इसको हल करने पर यहां से मिलता है ई की घात ऋणात्मक 1 बराबर 1/2 इस पूरे की घात 5 बटा अर्धायु। अब देखिए बच्चों, यहां से मैं अर्धायु का गुणा करता हूं घातों में दोनों तरफ। तो ये कुछ इस तरीके से मिलता है बच्चों 5 बटा अर्धायु गुणा अर्धायु। अब देखिए बच्चों, जब यहां पर दोनों तरफ लॉग लेते हैं, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर जिसका आधार कितना है बच्चों, ई है, तो यहां से मिलता है लॉग ई और ई की घात होता है बच्चों ऋणात्मक टी 1/2 बराबर लॉग, ये इससे कट गया बच्चों, तो जिसका आधार 2 है तो यहां से हो जाएगा 2 की घात
5। तो देखिए बच्चों, ये ऋणात्मक में होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर 1/2 है, तो ये ऊपर जाएगा, तो बच्चों ये ऋणात्मक में आएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ से स्क्रॉल करते हैं तो ये घात आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा t 1/2 log e, ये बराबर होगा बच्चों, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है बच्चों, ये होगा ऋणात्मक 5, घातें आगे आ जाएगी, और ये होगा log e। तो जैसा बच्चों अपन जानते हैं कि log e और e ये किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से जो अर्ध आयु निकल के आया है बच्चों, ये निकल के आया है, ऋणात्मक से ऋणात्मक कट आएगा, ये आया है बच्चों 5 इधर है बच्चों, तो देखिए ये पाएगा 5 log e2 के, 5 log e2 के। एक्चुअल में बच्चों यहाँ पर 2 है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर बच्चों e है, तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऋणात्मक से ऋणात्मक, तो 5 log e2 आया। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों। देखते हैं बच्चों सही विकल्प कौन सा है। अर्धायु 5 log e2, ये दूसरा विकल्प बच्चों, चौथा विकल्प सही दिख रहा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।